एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक ही बात है ना। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को एकदम प्रॉपरली? मेरी आवाज आ रही है? चलो, गुड इवनिंग, एकदम प्रॉपरली मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस। सो आइए यार, स्वागत है आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के अंदर, जहां पे आज भी हम लोग बायोलॉजी का जो है कंप्लीट बायोलॉजी लेने वाले हैं। आज भी हम लोग क्या करेंगे बेटा जी? कंप्लीट बायोलॉजी आपका लेने वाले हैं। कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट है और आज का जो पेपर है उससे भी बहुत सारे सवाल आपको नीट 25 में देखने को मिलेंगे जी। ओके, यहां पर आज हमने सारे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से अपन ने टच किया हुआ है और यहां से आपको बहुत सारे अच्छे टाइप के अच्छे रैंक के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे जी। ओके, मेरे सीए का फोन आ गया यार, जस्ट एक सेकेंड बेटा जी। चलो ना, फाइन। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो, हाँ, नंबर नहीं था ना। चलो, अच्छा, नहीं तो तुम डिस्टर्ब करते। चलो, अब बातें नहीं करे क्या? ओके, बातें नहीं करे क्या? चलो आ जाओ जी। चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ बेटा जी। कंप्लीट बायोलॉजी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, कोई भी अगर बच्चा, कोई भी आपका दोस्त, भाई बहन कोई घूम रहा है, प्लीज उसको इनवाइट कर लो फटाफट क्लास में। और अभी हम लोग हमारी क्लास को बेटा जी शुरू करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं जी। ब्रह्मास्त्र मॉड्यूल, क्या ब्रह्मास्त्र मॉड्यूल दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने सब दे दिया है भाई। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये एकदम ताजा पेपर है अभी का। ओके, 21 तारीख का ताजा पेपर है। डेली तुम्हारी शाम को 6 बजे यहीं पर ये क्लासेस आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी। डेली 6 PM पर OMR शीट लेकर आया करना। ओके, प्लीज ब्रिंग योर अपना OMR, दूसरे का OMR लेकर मत आना। तुम लोग क्या करो, आके सिर्फ डॉट 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 कर लिया करो, बाद में गोला भर लेने का। टाइमर लगेगा आपको गोला भरने में कितना टाइम लग रहा है। मैक्सिमम अपना जो पेपर है 90 सवाल जो है वो 50 मिनट में होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट गाइस। ओके देन चलिए, पहला सवाल स्क्रीन के सामने देखिए क्या पूछा गया है। पहला सवाल आप देखिए क्या पूछा गया। सवाल कह रहा है मैच द कॉलम बताइए, एस्टीरेसी, मैंगो, फीकस और एक्नी। बड़े गौर से देखना। तो एस्टीरेसी जो है बेटा जी एपोमिक्सिस का एग्जांपल होता है क्या? एपोमिक्सिस। मैंगो जो है पॉलीएम्ब्रियोन इज द बेस्ट एग्जांपल। फाइकस टाइनी सीड्स और एक्ने आपको स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है जी। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेटा कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है फॉर मार्केंशिया? मार्केंशिया के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है? आपके पास यहां पर भी स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा करेक्ट है? देखो, प्लांट बॉडी मार्केंशिया। तब सबसे पहले बात तो ये क्या है? ये लीवर रूट्स है कि मॉसेस है? मालिक, ये हमारे लीवर रूट्स हैं। ये है लीवर रूट्स, ये है लीवर रूट्स। तो प्लांट बॉडी इज अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यस सर, आ जाओ जी। द लीफी मेंबर हैव द टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन वन रो। नहीं सर, ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा। ओके, ये 2 रो में आपके अरेंज रहते हैं। गीमा आपका एसेक्सुअल बर्ड होता है। गीमा कौन सा बर्ड है आपका? एसेक्सुअल बर्ड है। तो 2 और 3 विल बी योर इनकरेक्ट जी। ठीक है, चलो आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको पूछा हुआ है यहाँ पे एग्जामिनर ने। देखो, सो टपेटम जो है बेटा वो नरिश कर रहा है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ये करेक्ट है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, ये एकदम करेक्ट है। In the aquatic plants such as the water hyacinth and the water lily, pollination तुम्हारा water से होगा? बिल्कुल भी नहीं सर, आपका पानी से pollination आपका बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। किन से होगा pollination आपका यहाँ पे बेटा? by air आपका pollination होता है। ओके, the primary endosperm nucleus is the triploid, so 1, 2 और 4 तुम्हारा करेक्ट होगा और 3rd वाला जो है that is your wrong statement। बेटा कस्क्यूटा एक क्या है? अगर आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो कस्क्यूटा एक कैसा प्लांट है? कस्क्यूटा एक कैसा प्लांट है? दिमाग लगाओ। ये आपका एक पैरासाइटिक प्लांट होता है क्या जी? कस्क्यूटा इज योर पैरासाइट्स। ओके, कस्क्यूटा ये आपके पास पैरासाइट होता है जी।
ओके, पैरासाइट होता है जी। कॉलम 1 और कॉलम 2 बड़े ध्यान से देखिएगा। कलेक्टोट्राइकम, कलेक्टोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसाइटिस, ठीक है, पक्सीनिया बेसिडियोमाइसाइटिस, पेनिसिलियम एसिकोमाइसाइटिस और अल्ब्यूगो फाइकोमाइसाइटिस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। आ जाओ जी बेटा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देखो, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में हमको मैच द कॉलम करना है। अब एक का मोर देन वन ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट रह सकते हैं जी। सुनो जी, अगर आप बात करोगे डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में जो कॉलन कायमा है वो आपके पास कैसा है बेटा जी, हाइपोडर्मिस कॉलन कायमा आपको देखने को मिलता है। डन, ठीक है, चलो जी। फिर बाद में आपको डाइकॉट स्टेम में रिंग लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिंग लाइक एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो, मोनोकॉट स्टेम के अंदर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है। फिर बाद में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होगा और आपके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका एब्सेंट होगा जी। ये आपको एक ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछा हुआ है। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड द वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल विच इज प्रेजेंट इन द पेरिसाइकल। ओके भाई, लेटरल रूट्स का ग्रोथ हुआ या वैस्कुलर कैम्बियम है, क्या वो पेरिसाइकल से बन रहा है? हाँ जी। पैरेन्काइमा cells which lies between the xylem and the phloem इन्हें कॉन्जेक्टिव टिश्यूज कहते हैं क्या? सर इन्हें कॉन्जेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। यस सर। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी आपके पास दोनों का दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। चलो, व्हाई डज अ गोल्गी एपेटस रिमेन वेरी क्लोज इन दी एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्यों यार गोल्गी एपेटस बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, व्हाट इज द रीजन? अरे यार अलेक्जेंडर तुम फिर शुरू हो गए, मैंने कल आपको समझाया था ना, फिर आप शुरू हो गए। एक मिनट रुको यार, इनको समझ में नहीं आता यार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेस विद द सीज फेज। बेटा ट्रांस फेज क्या होता है यार? ये तो मैच्योरिंग फेज है ना। ओके, सीज फेज, फॉर्मिंग फेज से जाके वो तुम्हारे पास अटैच रहता है जी। ओके, ट्रांस फेज से आपके पास अटैच नहीं रहेगा, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज अ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। क्या बात मानते हो आपको? यस सर, ये करेक्ट है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस विच इज कॉल्ड अ क्रिस्टे। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? व्हाई दिस इज रॉन्ग? ओके, उसे अपन बेटा मैट्रिक्स कहते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं जी। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट है जी। ओके चलो जी, कॉलम 1 और तुम्हारे पास कॉलम बी, आ जाओ। कॉलम ए और तुम्हारे पास कॉलम बी दिया हुआ है, मैच दी कॉलम करो। सॉरी यार, यहां पे सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कौन है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर वो है आपका सेल वॉल। सेल वॉल यंग प्लांट सेल में रहेगा तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी वॉल कहते हैं। मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना है और मैच्योर्ड सेल वॉल जो है तुम्हारे पास सेकेंडरी वॉल। यस, चलो अगला। एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात पे ध्यान में रखना है जी। कॉलम 1 और कॉलम 2, क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। स्लाइटली अगर अवे रहेगा मिडल से तो उसको अपन कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर विद द टर्मिनल क्रोमोसोम विद द टर्मिनल सेंट्रोमियर टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड। अगर एक एंड पे अगर रहेगा तो क्या बोलोगे आप इसको? एक्रोसेंट्रिक। और अगर बीच में रहेगा तो मेटासेंट्रिक आप इसे कहोगे। क्या कहेंगे बेटा? हम इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। चलो, एक ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ये आपको पेपर में एक देखने को मिल सकता है। सो गेट रेडी गाइस। ब्लर नहीं है, तुम अपना क्वालिटी बढ़ा लो ना एक बारी। बेटा ये पी क्या होगा? ये पी अगर आप एनसीईआरटी देखो तो ये एक्ने है। ओके, क्यू जो है क्या वो आपका थैलेमस है?
ओके, आर जो है दैट इज योर एंडोकार्प, गलती नहीं करो, ये आपका एंडोकार्प है क्या, एंडोकार्प है, और एस इज योर मीजोकार्प। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलो फिर से एक मैच द कॉलम आ गया बेटा, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर एंड सीड शेप, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फ्लावर कलर यहां पे क्या होगा, व्हाइट इज योर फ्लावर कलर, व्हाइट आपका फ्लावर कलर होता है, ठीक है। पॉड शेप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टेड आपका पॉड शेप है, पॉड कलर क्या होगा आपका, येलो इज अ पॉड कलर, और सीड शेप इज योर रिंकल्ड। यहां पर भी आप लोग गलतियां कर सकते हो जी। चलो अब यार एक ये सवाल है, मतलब मेरे को लगा कि मुझे देना चाहिए, सवाल आ सकता है यार, पूछा गया प्रीवियसली। ग्रीगर मेंडल कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी फॉर, कितने 7 ईयर तक किया इन्होंने, 1856 से 1863 तक आपकी एक्सपेरिमेंट चली, और पब्लिश कब किया था बेटा जी इन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश किया था इन्होंने 1865 में। ये बात भी पता होना चाहिए आपको जी। ओके चलो जी आइए, अब एक और एक बहुत ही धांसू सवाल आपके लिए आ गया है जी। क्या कह रहा है, अ मदर विद द ब्लड ग्रुप बी टाइप हैज अ चाइल्ड विद द ब्लड ग्रुप ओ टाइप, भैया बच्चा क्या हो गया जी, ब्लड ग्रुप ओ हो गया, तो व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द मदर एंड फादर, तो मदर और फादर का क्या होगा ब्लड ग्रुप बताइए। तो भैया ऐसा हो सकता है कि फादर जो है वो तुम्हारे पास ये रहे और माता जी आपकी ये रहे, तो उसी में तो चांसेस है कि जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप आपका आ सकता है, ओ ब्लड ग्रुप आने के चांसेस इसी सिनेरियो में बनेंगे, इसी सिनेरियो में बनेंगे कि फादर आईए आईओ हो जाए, आईए आईओ हो जाए, और मदर तुम्हारा आई बी आईओ हो जाए, इसी केस में आपका बन सकता है, ठीक है। अरे मदर का ब्लड ग्रुप डिफाइंड है ना, बी है, मदर का ब्लड ग्रुप पहले से ही डिफाइंड है कि ये बी है, ओके ठीक है। चलो, द डिजीज फिनोटाइप फॉर द सीकल सेल अनीमिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर कोई डिजीज रहेगा, डिजीज कंडीशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिजीज कंडीशन को बताओ, डिजीज कंडीशन को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एचबीएस एचबीएस, ओके एचबीएस एचबीए नहीं करते हैं, एचबीएस कहते हैं, गलती हो गया बेटा। कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा फ्रॉम दी फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पेपर ठीक लग रहा है। इन द मोनोकॉट लीफ द बेस एक्सपांड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, ये सही है। इन ऑल द लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम अ सोलन व्हिच इज कॉल्ड अ पल्विनस, नहीं सर, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा जी, इन दी सम लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस तुम्हारे सोलन रहेंगे, जो कि तुम्हारा पल्विनस होता है जी। लेमिना और लीफ ब्लेड इज अ वेरी ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद द वेन्स एंड वेनलेट्स, है ना, विद द वेन्स एंड वेनलेट्स, ये बात एक आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है बेटा, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द रूट हेयर, नहीं सर, ओके रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं ना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलता है। न्यूमेटोपोर्स आर सीन इन द राइजोफोरा, एडवेंटिशियस रूट आर सीन इन द बनियान ट्री, मेज एंड शुगर कैन हैव द प्रॉप रूट, नहीं सर, स्टिल ट्रू, ओके 2 and 3 will be your correct statement, 2 and 3 will be your correct statement। अच्छा यहां पे कौन सा नोड होगा जी, तो लोअर नोड से ग्रोथ होता है जी स्टेम का। अच्छा अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, स्टेमन 5 है, मोनोएडल्फस कंडीशन है, आंथर मोनोथिकस है, प्रेजेंस ऑफ द ईपी कैलेक्स। अब ये कौन से फैमिली का फीचर होता है, ये कौन से, इस बार पेपर में आ जाएगा बेटा, इस बार ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाएगा पक्का, न्यू फैमिली से आएगा, ये मैल्विएसी फैमिली का फीचर है, मैल्विएसी फैमिली का फीचर आपके पास ये होता है। मैल्विएसी का बेस्ट एग्जांपल हमें बताना एक बारी, मैल्विएसी चाइना रोज हो जाएगा। अब
टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और तुम्हारे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ओके, आ जाओ मैच दी कॉलम करते हैं। टीआरएनए क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। एमआरएनए, इट विल ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरआरएनए, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा? ये तुम्हारे पास लिंक करना शुरू कर देगा जी। ओके, इट विल स्टार्ट लिंकिंग ऑफ द अमीनो एसिड। ओके, तो ये बात भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लैक ओपेरॉन। और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने को ये पूछा हुआ है। लैक ओपेरॉन के लिए कौन सा करेक्ट है? देखो, ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर एक ओपेरॉन के पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है क्या? सही है। वाई जीन विल कोड फॉर परमिएज विच इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सेल फॉर अ बीटा गैलेक्टोसाइडेस। करेक्ट है ये। रेगुलेशन ऑफ अ लैक ओपेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। क्या लग रहा है? क्या तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे करेक्ट लग रहे हैं क्या? ओके, ऑल द स्टेटमेंट्स आर वैलिड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इजंट इट? ओके, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके पास यहां पे करेक्ट हैं जी। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलुलर फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। क्या राइबोसोम ही तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है क्या प्रोटीन बनाने के लिए? यस। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 60 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। नहीं सर, ये क्यों गलत हो जाएगा? अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। इसके ऊपर पहले पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है क्वेश्चन। इन इट्स एक्टिव स्टेट राइबोसोम एग्जिस्ट एज अ टू सब यूनिट, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट। अब जो बच्ची ने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी होगी ना, वो ये गलती करके आ जाएगा। बेटा ये आपका इनएक्टिव स्टेट में होता है, एक्टिव स्टेट में नहीं। आपका वो इनएक्टिव स्टेट में दो सब यूनिट देखने को मिलता है, तो 2 और 3 तुम्हारा गलत है। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटालिस्ट। 23S rRNA in the bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond। तो 4 करेक्ट है, तो 1 और 4th जो है दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। 1 and 4th इज योर करेक्ट। ठीक है, मजा आ गया। अगला सवाल देखते हैं जी क्या बोला है। बोला है 1 से 5 पढ़िए और फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और नीचे आपको मतलब रॉन्ग ढूंढना है। चलो, इन शॉर्ट आपको रॉन्ग ढूंढना है। नाइट्रोजन इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या आपको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ना होगा क्या? क्या ये आपको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना होता है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू द 5OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फॉस्फोईस्टर लिंकेज। सेकंड भी करेक्ट है। अब थर्ड वाला देखना जी। हाँ बीटा, नहीं अर्नव, दैट इज अ करेक्ट। दो न्यूक्लियोसाइड, 2 न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड टू दी 3' to 5' एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नहीं सर, पहली बात तो आपका फॉस्फोईस्टर लिंकेज होगा, तो 3 तुम्हारा इनकरेक्ट है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, ये करेक्ट है। क्रोमैटिन दैट इज अ डेंसली पैक्ड एंड स्टेन वेरी डार्क, इसे अपन हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे। मतलब थर्ड और फिफ्थ जो है क्या वो रॉन्ग है? थर्ड एंड फिफ्थ इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड and 5th is your wrong statement। Identify the cell from the character given below। ये कौन सा सेल है? स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। ये आपका इलोंगेटेड अनब्रांच्ड और टेपरिंग एंड पे भी हो सकता है जी। इट इज फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलेगा। नीडल लाइक आपका शेप होता है जी, नीडल लाइक आपका शेप है। ये है मेरे फ्लोएम फाइबर और दी बास्ट फाइबर। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए एक बार, बहुत ध्यान से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा यहां पे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी इनटू द शुगर, है ना। यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल as it produces most of the cellular ATP, correct है। Mitochondria and chloroplast are found in the plant cells। Mitochondria are the site of the aerobic respiration, ये काट दो।
द स्ट्रोमा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस द सिंगल लीनियर डीएनए। सर सर्कुलर डीएनए आपको मिलता है जी। सो 1, 2 और 3 तुम्हारे पास करेक्ट होंगे, 4 और 5 तुम्हारे पास गलत हो जाएंगे जी। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है पेपर में? मजा आ रहा है गाइस? एंजॉइंग नॉट एंजॉइंग? चलो आइए। इन द प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू दी, ये कितना आपका ऑक्यूपाई कर सकता है वैक्यूल? वैक्यूल आपका 90% of the volume of the cell in the plant. Tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence the concentration is significantly ये हायर रहेगा इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। अमीबा में आपको क्या मिलता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है क्या जी अमीबा में? इन द मेनी सेल एज इन द प्रोटिस्ट आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। तो एक ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। ओके, ये बात ध्यान रखना जी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, रीड दी 4 स्टेटमेंट टू फाइंड आउट दी सर्टन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम। ओके, 2 स्टेटमेंट में गलती है भैया। कौन से वो 2 स्टेटमेंट में गलती है वो ढूंढ के बताओ। डो विच इज फर्मेंटेड फॉर मेकिंग द फूड सच इज द डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय द फंगस। नहीं सर, वो उनकी फर्मेंटेशन आप किससे करवाओगे? फर्मेंटेशन आपके पास फंगस एंड बैक्टीरिया से करवाएंगे, अलगे नहीं। फंगस एंड बैक्टीरिया से करवाते हैं, ये गलत है। और आपको क्या पूछा है यहाँ पे? मिस्टेक ढूंढना है आपको, आपको मिस्टेक ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ द साउथ इंडिया विच इज मेड बाय फर्मेंटिंग अ सैप फ्रॉम द पाम ट्री, ये करेक्ट है। लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। तो फर्स्ट और थर्ड जो है ना, दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट और थर्ड जो है ना, वो तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलो बेटा जी, डैश हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कौन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? वो आपके पास होता है स्टेटिन हो जाते हैं, स्टेटिन। ओके, किसको अपन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं? तो साइक्लोस्पोरिन ए को यूज करते हैं। बेटा प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का मतलब होता है क्लॉट बस्टर। ओके, क्लॉट बस्टर, तो वो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्लॉट बस्टर आपका होता है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैच दी कॉलम के फॉर्म में भी आपका एक आ सकता है जी, ठीक है। कल मैं इसका एक मैच दी कॉलम बना दूंगा जहां पे एस्पारगाइलस, ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सबके ऊपर भी एक सवाल बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक मींस, बेटा फ्लोक का बनना मतलब क्या होता है? फ्लोक बनना मतलब फ्लोक्स का मतलब होता है when the bacteria which is associated with the fungus in the solid waste of the water। ये ध्यान रखना है आपको, यहां पे बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन कहां पे? सॉलिड वेस्ट में, सॉलिड वेस्ट ऑफ वाटर में। डेफिनेशन है सीधा एनसीईआरटी की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम इनहिबिशन इज अ करेक्ट? एंजाइम इनहिबिशन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? Competitive inhibition is seen when the substrate compete with the enzyme for a binding to the inhibitor protein। नहीं सर, competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibitor compete for the same active site on the enzyme। है ना, सेम एक्टिव साइट के लिए वो लड़ रहे हैं, तभी क्या बोलेंगे? इसे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं जी, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है जी। चलो अगला सवाल। अब हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? ओके, कितने आपके स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? कितने स्टेटमेंट आपके गिवन यहाँ पे करेक्ट है? ओके, और वो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। प्रोटीन आपका हेट्रोपॉलीमर होता है कि होमोपॉलीमर है? सो प्रोटीन आपके पास हेट्रोपॉलीमर है, एक करेक्ट है। देयर आर 19 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। नहीं सर, ओके 20 टाइप्स होते हैं। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। डाइटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं? डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं, अच्छा, कुछ प्रोटीन्स तुम्हारे पास फंक्शन करेंगे एज अ हार्मोन, एंजाइम एक्सेट्रा, ये करेक्ट है। प्रोटीन्स आर द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, ये करेक्ट है। जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं दे आर द एसेंशियल अमीनो एसिड, दे आर द नॉन एसेंशियल नहीं होगा, वो तुम्हारे एसेंशियल हो जाएंगे। तो मेरे पास ए, डी और ई जो है ना, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। ए, डी और ई मेरे पास करेक्ट हो जाएंगे। ओके, बी और सी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Study the given statement and select the incorrect answer।
कौन सा आंसर आपका इनकरेक्ट है बेटा? इनकरेक्ट है। सेलुलोज गिव्स अ नो कलर विद द आयोडीन सोल्यूशन, एकदम सही है। स्टार्च आपका ब्लू कलर देगा। इंसुलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज, नहीं सर, इन्यूलिन है वो आपका इन्यूलिन है। इन्यूलिन जो होता है वो तुम्हारा होमोपॉलीमर होता है तुम्हारे पास फ्रक्टोज का। चलो, रिगार्डिंग द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाना आपको। करेक्ट सीक्वेंस, सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से पहले, ये होगा। फिर बाद में सबस्ट्रेट एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फिर बाद में क्या होगा बेटा जी? केमिकल बॉन्ड ऑफ दी सबस्ट्रेट इज ब्रोकन, बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग चलेगा। फिर बाद में प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा, ओके। और फिर बाद में जो फ्री एंजाइम है वो रेडी हो गया अब दूसरे एंजाइम से बाइंड करने के लिए, ओके। रीड दी फोर स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट दी इनकरेक्ट। देखो कभी भी अगर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, तो हम पहले उसको हाईलाइट कर देना। अब पहले उसको हाईलाइट कर दोगे। कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहां पे? इनकरेक्ट, देखो ध्यान से सुनिएगा जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स हैव द मिस्टेक। अब देखो यहां पे एग्जामिनर ने कैसे आपको आपके साथ आपके भावनाओं के साथ खेला है। देखो एग्जामिनर कहेगा दो स्टेटमेंट में मिस्टेक है नहीं, एक ही में मिस्टेक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये करेक्ट है। डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट, ये करेक्ट है। In the genetic engineering, DNA from the different sources are cut with the same restriction enzyme so that both the DNA fragments have the same kind of sticky end, ये correct है। Restriction enzymes are used in the isolation of DNA from the other macromolecules, ये क्यों है जी? Restriction enzyme को अपन क्यों यूज करते हैं? To break the DNA molecule, isolation के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, to break the DNA molecule, okay, to break the DNA molecule, ओके। डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए अपन यूज करते हैं जी। बच्चों एक मिनट मुझे देना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ना फाइन गाइस, ना फाइन, ना फाइन, ना फाइन, ओके ठीक है। चलो जी, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज योर इनकरेक्ट, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? वो ब्रेक कर देगा डीएनए मॉलिक्यूल को। वो डीएनए मॉलिक्यूल को बेटा जी आपके पास ब्रेक कर देता है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ओके। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारे पास करेक्ट होगा? फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, देखो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, कंसिडर द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करेक्ट है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। द यूज्ड मैट्रिक्स द टेक्निक इज एग्रोस, ये तुम्हारा आर्टिफिशियल पॉलीमर हो नहीं सर, ये आपका नेचुरल पॉलीमर होता है जी। 1 and 2 इज योर करेक्ट। चलो आइए अगला सवाल सुनो यार, दिमाग लगाओ, बढ़िया सवाल है। एक और एक सवाल आपको पूछा, इसमें से कौन सा करेक्ट है? इट इज पॉसिबल टू ब्रीड दी प्लांट एंड एनिमल विद डिजायर्ड कैरेक्टर थ्रू दी पीसीआर, नहीं सर, पीसीआर से आप लोग एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग करोगे यार? पीसीआर अपन क्यों यूज करते हैं? एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। E. coli cloning vector PBR322 shows the several restriction site, ORI antibiotic resistant gene and the ROP, ये correct है। Downstream processing and the quality control testing vary from product to product, तो except one all are true। Done? क्लियर हो गया? आगे सुनो। अरे यार ये सवाल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बैम H1 है, PST1, ओरियन, ROP, लगाओ दिमाग। मजा आ गया तुमको? पेपर देख के कैसा लग रहा है? इज इट सेटिस्फैक्टरी? चलो, बाम H1
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, PstI एम्फोसिलिन रेजिस्टेंस, ओरी ओ रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, ROP जो होता है अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। डन, डी विल बी योर करेक्ट। एक और एक सुंदर सा मैच द कॉलम आ गया बेटा। यार ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेटीन में क्या होता है बेटा जी? क्रॉसिंग ओवर होता है क्या? मेटाफेज 1 में क्या होगा जी? क्रोमोसोम विल अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट होगा। डायाकाइनेसिस में क्याजा टर्मिनेशन हो रहा है क्याजामाटा का, और जाइगोट इनमें पेयरिंग हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का। बेटा कौन सा आपका यहां पे करेक्टली मैच्ड है? यार एनाफेज 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे और एनाफेज 2 में क्या होगा जी? सिस्टर क्रोमैटिड जो होंगी वो सेपरेट करेगी। ओके, नॉन होमोलोगस के बारे में हम लोग बात भी नहीं करेंगे। डन, क्लियर है? तो एक ये सवाल आपका आ सकता है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। अच्छा, फिर से एक मैच दी कॉलम आ गया, क्या आ गया? चलो यार देख लेते हैं। ये भी एक मैच दी कॉलम है। चलो, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ये किसका फीचर है? ये प्रोफेज का फीचर है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, ये इंटरफेज में होता है। स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, मेटाफेज में होता है। मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये आपका एनाफेज में होता है। आइए जी अगला सवाल 41 देख लो। मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया it infect the roots of the tobacco plant. Cry 1AB control the corn borer. Cry 1AC and cry 2AB cotton bollworms. ADA deficiency जीन थेरेपी। ओके ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? डन। तो 41 का भी 1 विल बी द करेक्ट स्टेट। A probe which is a molecule used to locate the homologous sequence in a mixture of DNA और RNA. Okay, the probe जो अपन यूज कर रहे हैं वो तुम्हारे पास एक्चुअली में क्या होगा? The probe is इधर RNA और इधर DNA, इधर RNA होगा या इधर आपका वो DNA होगा, इधर RNA या इधर वो DNA। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ द 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, एक है ए और बी चेन दैट इज लिंक टुगेदर विद द डाइसल्फाइड ब्रिज। बेटा मैच्योर इंसुलिन में कौन क्या नहीं मिलेगा? मैच्योर इंसुलिन में क्या नहीं मिलता है? आपके पास सी चेन नहीं मिलता है, सी चेन देखने को नहीं मिलेगा। डन है? डन। तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा कि ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। चलो, read the following statement and select the correct option. Which of the following option is your correct? कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा? सुनो जी। Recombinant DNA allowed the scientist to insert a human insulin gene into the E. coli, ये करेक्ट है। BT cordon is resistant to the bollworm infestation. Bacillus thuringiensis forms a cryoprotein during any phase, नहीं सर, certain period में ही बनता है। Bacillus thuringiensis is not harmed by the self cryoprotein because it occurs as a protoxin, inactive रहता है वो। So तुम्हारे पास only third is your false statement. Third is your false statement. ठीक। Adenosine deaminase can be treated by dash and dash and it is not fully curative. चलो यहां पर ही हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ निकल जाएगा आंसर। चलो थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड विद द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होगा। अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला रिगार्डिंग द
एनपीपी एंड जीपीपी, भैया एक सवाल आपका आएगा ही आएगा एनपीपी एंड जीपीपी के ऊपर। तो एनपीपी क्या होता है? जीपीपी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन। ओके, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन आपका होता है। चलो जी, डीकॉम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच detritus is degraded into the simpler substance by the microbes। ये डीकम्पोजिशन का डेफिनेशन है क्या? ये डेफिनेशन है, हाँ सर ये करेक्ट है। डीकम्पोजिशन इज द फास्टर द detritus is rich in the lignin and chitin। नहीं सर, अगर लिग्निन काइटिन में अगर रिच रहेगा तो बहुत ही स्लो होगा, डीकम्पोजिशन विल बी स्लोअर। मैच दी कॉलम देख लो, मैच दी कॉलम देख लो। detritus is broken down, fragmentation, inorganic nutrient go down into the soil horizon। ये है लीचिंग। detritus is broken down by the bacteria and fungus। कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडियल मैटर, ह्यूमिफिकेशन। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अगर बन रहा है उसे मिनरलाइजेशन कहा जाता है, मिनरलाइजेशन। ये सवाल भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट का फील आ रहा है क्या? लग रहा है नीट की तरह? नीट में पेपर एग्जैक्टली ऐसे आएगा, एग्जैक्टली ऐसे आएगा। तुम भले लाखों मॉक दे दो, भाई मेरा एक काम मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूं, पेपर एग्जैक्टली साक्षात ऐसे आएगा। ठीक है, अरेंज द सिक्वेंशियल स्टेप ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ द detritus इन एन इकोसिस्टम। अरेंज करो उसको, अरेंज करो, अरेंज करो। पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, फिर होगा लीचिंग, फिर होगा कैटाबॉलिज्म, फिर होगा ह्यूमिफिकेशन और अंत में तुम्हारे पास होगा मिनरलाइजेशन। ओके, अंत में क्या होगा जी आपके पास? मिनरलाइजेशन आपके पास हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ द मिल्क फ्लो। मिल्क फ्लो का करेक्ट पाथवे बताइए इन द मेमोरी ग्लैंड। मिल्क फ्लो का करेक्ट पाथवे, सबसे पहले कौन आएगा? एल्वियोलाई आएगा, फिर बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल्स आएंगे, यस, फिर बाद में मेमोरी डक्ट आएगा, उसके बाद आपका आएगा एम्प्यूला आएगा, और एकदम लास्ट में आपके पास लेक्टिफरस डक्ट आएगा। और लेक्टिफरस डक्ट से आपका मिल्क जो होगा वो सक्ड आउट होता है जी। ठीक है, ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, दी ओवरी जो है कैसे रहेंगे जी? हमारे पास 2 ओवरीज होती हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट है? ये लोअर एब्डोमेन में रहती है क्या? वन ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड। चलो अगला सवाल, असर्शन रीजन पूछा हुआ है, देखो। द एजेस ऑफ इन्फेंटिब्यूलम पोजेस द फिंगर लाइक ग्रूव विच इज कॉल्ड अ फिम्ब्रे। बेटा वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है पहली बात तो। फिम्ब्रे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द स्पर्म, नहीं बेटा ओवा ना, आफ्टर द ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगा मेरे पास? बोथ असर्शन एंड रीजन इज योर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। वो फिंगर लाइक ग्रूव नहीं है बल्कि वो प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन is a reliable indicator of virginity. It is not reliable indicator of virginity. Hymens are always torn during the first coitus. नहीं सर, क्या हाइमन तुम्हारा टॉन हो जाएगा क्या फर्स्ट coitus में? नहीं होता है टॉन। ओके, यूजुअली कभी कभार देखने को मिलता है। Both assertion and reason is a false. Identify the true statement from the below statement. कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा अपने को ये पता करना है। पता कर लोगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? बात है नहीं प्लीज। देखो, देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। गलत है, ये गलत है, नहीं होता साइड इफेक्ट। द पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट द एग फॉर्मेशन। नहीं सर, एग ट्रांसपोर्ट तुम्हारा रुक जाएगा अगर ट्यूबेक्टोमी कराओगे तो एग ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। द पर्पस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज अ प्रोजेस्टेरॉन। ये करेक्ट है। Contraceptive oral pill help in the birth control preventing the ovulation। ये करेक्ट है। Genital warts is a sexually transmitted disease। ये तुम्हारा HPV वायरस से फैलता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलेगा, हर्पीज वायरस से नहीं फैलेगा। In India there is a rapid decline in the infant mortality rate and maternal mortality rate। तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ जो है that is your correct statement। ये तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट है। डन बेटा।
आइए स्टेटमेंट ए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ नेचुरल मेथड वेयर अ कपल एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस। हाँ कपल भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है, बात सही है। कोइटस फ्रॉम डे 5 टू डे 10 नहीं सर, डे 10 टू डे 17, डे 10 टू डे 17 आपका अवॉइड किया जाता है। क्लियर है, डे 10 टू डे 17। चलो एक ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लो। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और तुम्हारा हार्मोन रिलीजिंग क्या होगा? नॉन मेडिकेटेड तुम्हारा लाइपीज लूप है, कॉपर रिलीजिंग विल बी और कॉपर 7 हो जाएगा और तुम्हारा मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग LNG 20 हो गया और तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरेट हो गया। ये गारंटी सवाल एक आपका आ सकता है, गारंटी एक सवाल आपका बन सकता है। आइए एक और एक मैच दी कॉलम आपके पास आ गया, एक और एक मैच दी कॉलम। चलो नॉन मेडिकेटेड कौन है बेटा? लाइपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग LNG 20। इंप्लांट्स में यूजुअली प्रोजेस्टेरोन को अपन यूज करते हैं। ओके अरे यार मेरे को साइड में आना था। ओके डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमाटा टू क्लोज, hence reducing the carbon dioxide की availability. Water stress also make the leaves wilt, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity भी reduce हो जाएगी क्या? हाँ जी दोनों सही है, both statement A और B जो है वो correct है। C3 plant respond to the increased carbon dioxide concentration and saturation is seen only, कब देखने को मिलेगा saturation? बियॉन्ड 450, बियॉन्ड 450 C3 प्लांट में। C4 में तुम्हारा 360 तक हो जाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द केल्विन साइकिल? तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP लगेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। Isn't it? Then understood, sorted है। चलो आगे बढ़ो। Consider the following statement with respect to the photosynthesis and identify the correct statement. Okay, correct statement कौन सा होगा? Correct statement, correct. The first carbon dioxide acceptor in the C4 cycle is what? Acceptor कौन है? Phosphoenol pyruvate होता है क्या वो? Okay, और क्या बनाएगा वो? वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाएगा, तो ये गलत हो गया। इन द C3 प्लांट पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? वो PGA बनता है। RUB पे तो एक्सेप्टर होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP ओनली। यस, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर। सो 3 और 4 जो है ना, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। 3 और 4 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। चलो यार ये सवाल इज ऑल्सो वेरी वेरी मैंडेटरी क्वेश्चन। होमो हैबिलिस, निएंडरथल, इरेक्टस और सेपियंस, ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। होमो हैबिलिस 650 से 800, निएंडरथल 1400 और इरेक्टस 900 और सेपियंस 1350 सीसी। एकदम नीट 24 की तरह एकदम साक्षात ला दिया है पेपर, है कि नहीं? चलो आइए सुनो। ओके क्वेश्चन नंबर 63 है, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट टू यूज दी फायर, क्या वो आपका इरेक्टस है? एप लाइक प्रीमेट कौन थे? एप लाइक प्रीमेट तो प्रोपिलोथेकस थे। एंसेस्टर ऑफ अ मॉडर्न मैन, ड्रायोपैथिकस। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप एंड ह्यूमन, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ओके सर इसका तो नाम ही नहीं सुना है। तो ऐसा भी सवाल ये आपका NIOS के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन। ओके प्रोपिलोथेकस जो है ना, थिकस, ये आपके पास NIOS के टेक्स्ट बुक में दिया है। तो एक सवाल तुम डिजर्व करना कि भाई ये NIOS के टेक्स्ट बुक से आएगा। वो क्या आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन एक सवाल तो आएगा। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल फाइनली एक 1 न्यूमेरिकल आज, ये न्यूमेरिकल आ गया जी। ओके हाँ चलो अब एक न्यूमेरिकल तुमसे पूछा गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द पॉपुलेशन ऑफ 800 रैबिट शोइंग दी हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव इंडिविजुअल वाज 0.16। कितना है? 0.16। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये अपने को पहले पूछा हुआ है जी। ओके तो अपने को Q² दिया हुआ है कितना? 0.16।
तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 हो जाएगी। फिर Q की वैल्यू क्या हो गई, 0.4 हो गई क्या। चलो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लगाओ। P कितना होगा, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 हो जाएगी। ठीक है, हमें 2PQ निकालना है। 2 इंटू 0.06 एंड इंटू 0.24 0.48 आ गया। 0.48 विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो एक और एक न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल नहीं करवाते हो, आज इतना न्यूमेरिकल करोगे मजा आ जाएगा। क्या पूछा गया है, अ जीन लोकस ऑफ अ टू अलील, अलील ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील इज ये। कैपिटल ए कितना दिया हुआ है बेटा, 0.4 दिया हुआ है। देन फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस डोमिनेंट का कितना होगा जी, और तुम्हारे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रेसेसिव कितना होगा। तो स्मॉल ए पहले निकालो, स्मॉल ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 माइनस 0.4 दैट इज योर 0.6 हो जाएगा। चलो सो कैपिटल ए कितना हो जाएगा जी, ये तुम्हारा 0.16 हो जाएगा। और कैपिटल ए स्मॉल ए कितना हो जाएगा, ये 0.48 हो जाएगा। और स्मॉल ए तुम्हारे पास 0.36 हो जाएगा जी, है ना, ये तुम्हारे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास ओके करेक्ट बैठ रहा है जी। ओके ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास करेक्ट बैठ रहा है। चलो एक सुंदर सा मैच द कॉलम, एक सुंदर सा मैच द कॉलम आ गया। आइए करते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ऑप्शन नंबर सी। ये भी सवाल गारंटी पेपर में आ रहा है, ये भी सवाल गारंटी पेपर में आएगा ही आएगा, दिस कैन बी आस्क्ड। चलो आर्क्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फटाफट बता दो। चलो कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का 0.9, ट्राइपैल्मिथीन 0.7 और ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 होगा। क्लियर। चलो एक और एक मैच दी कॉलम, क्वेश्चन नंबर 68। मैच दी कॉलम करो फटाफट बेटा। F1 पार्टिकल क्या होगा, F1 पार्टिकल it contains the site for synthesis of ATP from ADP and IP. F0 particle, it forms a channel through which the proton crosses the inner membrane. ATP synthase, it contains the F1 and F0 particle and protein stock. And chemoosmotic hypothesis, Peter Mitchell. डन है, डन। चलो स्मैक इज अ केमिकली व्हाट, ये तुम्हारा केमिकली क्या है, केमिकली स्मैक केमिकली क्या होता है, ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, डैम है ये, विच इज अ व्हाइट एंड ओडरलेस एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय असिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। एक ये भी सवाल गारंटी 25 में गिर रहा है, 100% आ सकता है सवाल, 100% आ सकता है। हमारी बात हो रही है थोड़ी, ठीक है। चलो यार अगर उनको इम्यूनिटी से अगर क्वेश्चन बनाना होगा ना, वो मैच द कॉलम बनाएंगे, सॉर्टेड है। अगर उनको इम्यूनिटी से क्वेश्चन बनाना तो मैच द कॉलम से ही बनेगा सवाल। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा, फाइटिंग इनफेक्शियस नेचुरली। ओके आर्टिफिशियल पैसिव में क्या होगा जी, इंजेक्शन ऑफ द एंटी सीरम टू द ट्रैवलर्स। आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होगा जी, इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। नेचुरल पैसिव क्या होगा जी, फ्रॉम द मदर टू द फिटस, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, ओके सी। अच्छा इम्यूनिटी डेवलप बाय द हेरिडिटी, एक्वायर्ड है क्या या इन्नेट है, बाय बर्थ लेकर आया, वो इन्नेट इम्यूनिटी हो जाएगा वो, अगर वो हेरिडिटी अगर लेकर आया है तो। हाँ ये टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं पेपर भी डलवा दूंगा विद द प्रूफ, तुम देखना नीट 25 के बाद यही सब पेपर में लेकर आऊंगा उस दिन 4 तारीख को। रिंग वॉर्म, फिलियारिसिस, मलेरिया, निमोनिया। रिंग वॉर्म ट्राइकोफाइटॉन, फिलियारिसिस विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट इन्फ्लुएंस बाय द इथिलीन। अब इथिलीन आपका यहां पे क्या क्या रेगुलेट कर रहा है, इथिलीन। इथिलीन चलो आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है,
इथिलीन आपका सिंक्रोनाइज करेगा फ्रूट सेटिंग इन द पाइनएप्पल, जाइलम डिफरेंशिएशन ऑक्सीन करता है आपका, प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर इन द कुकुम्बर, न्यू लीव्स नहीं बनाएगा, बॉल्टिंग गिबरेलिन्स करवाता है। तो 1 और 3 विल बी द करेक्ट। ओके, बॉल्टिंग तो गिबरेलिन कराएगा ना, बॉल्टिंग इंटरनोड इलॉन्गेशन। किधर गया भाई? चलो 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या होगा 73 का? लगाओ दिमाग। चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकिस डार्विन, फोटोट्रॉपिज्म इन द कैनरी ग्रास, FW Wendt isolated the oxygen from the oat seedling, E. कुरुसावा राइस सीडलिंग, स्कोगी एंड उसके दोस्तों ने मिलके इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, कजन्स, इथिलीन के बारे में इन्होंने बात किया था जी। ट्यूमर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, पता है सवाल कैसे है? ये सवाल देखो क्या है, कहां से बना हुआ है। तुम्हारे तोते नहीं उड़ गए ना, देख लेना तुम ना, बड़े ध्यान से देखना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब ट्यूमर? एनसीईआरटी की सीधी लाइन है ये। ट्यूमर तुम्हारे पास किसका एग्जांपल है? ट्यूमर ये डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी इसके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी आ चुकी है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। अब बोलेंगे सर ये सवाल तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अरे नालायको, अगर थोड़ा सा अगर ये एग्जांपल अगर पढ़ लोगे डिफरेंशिएशन का, तो वहां से एक सवाल आपका गारंटी ऐसा बन सकता है 100%। तो क्या पूछा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा है? कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ढूंढो। सेल पोर्शन अवे फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज अ रूट कैप, चलिए करेक्ट है। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल विद इन द सेल दोस पुश टू द पेरिफेरी फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्या वो तुम्हारा पिच सेल बनेगा? नहीं मालिक, अगर जो पेरिफेरी पे पुश हो गया है वो एपिडर्मिस बनता है जाके। वो क्या बनेगा आगे चल के? वो एपिडर्मिस में मैच्योर होगा। एपिडर्मिस में तो एक ये वाला तुम्हारा इनकरेक्ट है, दिस वन इज योर इनकरेक्ट, बाकी दो तुम्हारे करेक्ट हैं। ये प्लीज पढ़कर जाना, ये सवाल प्लीज पढ़कर जाना। डन है? ओके, कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं कल हेट्रोफिली और प्लास्टोसिटी का भी एग्जांपल डाल दूंगा। ओके, मैं हर एक दिन है ना जो मेजर टॉपिक्स है ना उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बना रहा हूँ। ओके, कि मतलब अपने को हर एक टॉपिक का व्यू मिल जाए। इंडोल कंपाउंड एडेनिन डेरिवेटिव ऑफ केराटिनॉइड और टर्पिन्स। ओके, इंडोल एसिटिक एसिड, एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन, केरोटिनॉइड एब्सिसिक एसिड और टर्पिन्स गिबरेलिक एसिड। अच्छा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास मिलेगा? पॉरीफेरा के पास। सिलोम किसमें देखने को नहीं मिलता? ए सिलोमेट तुम्हारा प्लेटी हेलिमेंथिसिस है, प्लेटी हेलिमेंथिसिस है। तो बी विल बी योर करेक्ट, बी विल बी योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, गारंटी सवाल आ रहा है, गारंटी 100% दावा, जो प्रॉमिस मांगोगे मांग लो। ये सवाल आ रहा है। पेट्रोफाइलम एंजल फिश, माइग्जीन जो होगा बेटा, हाँ ये आ रहा है। अब यार तुमको रिवाइज करना चाहिए, अब वो तुम कैसे करोगे दैट यू हैव टू फिगर इट आउट। माइग्जीन एक फिश, प्रिस्टिस सॉ फिश, एक्सोकॉइटस फ्लाइंग फिश। अगर ये नहीं आया 78 नहीं आया तो ये आएगा, अगर 78 नहीं आया तो ये आएगा। उनको पता है एग्जामिनर को कि तुमको ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, वॉल लिजार्ड में तुम वहां पे एकदम तुम्हारे तोते उड़ने वाले हैं। आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। ओके ओके, किलोन टर्टल, टेस्ट्यूडा ट्री लिजार्ड, किमेलॉन, एक मिनट रुक जाओ, टेस्ट्यूडा जो होगा वो टेटॉइज होगा, सॉरी। किमेलॉन जो होगा ना, किमेलॉन ये तुम्हारा ट्री लिजार्ड होगा। कैलोट्स इज योर गार्डन लिजार्ड और हेमिडेक्टाइलस इज योर वॉल लिजार्ड। डी विल बी दी करेक्ट। ओके डन। चलो आइए जी, अब कॉकरोच के लिए कौन सा करेक्ट है? करेक्ट फॉर दी कॉकरोच। अगर कॉकरोच अगर उनको पूछना है तो या तो देखो इस साल या तो डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछेंगे या तो उनके रिप्रोडक्शन से पूछेंगे 100%। मॉर्फोलॉजी से नहीं आएगा सवाल। स्ट्रक्चर यूज फॉर द स्टोरिंग ऑफ द फूड, क्रॉप, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, गैस्ट्रिक सीके, 100 to 150 मैल्फीजियन टिब्यूल और ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड है। ओके, फ्रॉग के लिए
फ्रॉग में अगर वो सवाल पूछेंगे तो पक्का वो इससे पूछेंगे, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछेंगे, नर्वस या सर्कुलेटरी, कॉर्नस आर्टियोसिस वाला, ओके, साइनस वेनोसिस वाला, यही दो टॉपिक से वो सवाल पूछेंगे। आईफोन ले लेना, आईफोन क्या ही बड़ी चीज है यार, हो जाएगा, सब दे देंगे तुम लोग को। फोर ब्रेन अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, मिड ब्रेन अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, और हाइंड ब्रेन इज योर सेरेबेलम। ओके चलो, एक्सटिंक्शन बताइए इन लास्ट 500 ईयर। 338 क्या एक्सटिंक्ट हुआ है? 338 वर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हुए हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 तुम्हारा प्लांट्स। 87 आपके पास प्लांट आपके एक्सटिंक्ट हुए हैं जी। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कौन कौन मिल रहा है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में 40,000 प्लांट्स, ठीक है, 1300 बर्ड्स, 427 मैमल्स और 378 रेप्टाइल्स। डन। चलो बेटा, मैच द कॉलम। अभी ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सवाल, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या डेफिनेशन पूछ देगा या आपसे उनका बोलेगा कि बताइए उनकी काउंट बताइए कितना होगा। तो टाइडल वॉल्यूम 500 से 550, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500, एक्सपिरेटरी 1000 से 1100 और रेसिडिवल वॉल्यूम 1100 से 1200 mm। डन। चलो, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम थिक और थिन में गड़बड़ी करोगे, तुम थिक और थिन में गड़बड़ी करोगे और ये सवाल वहां पे रेडी हो जाएगा। इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियल तुम्हारा थिन मस्कुलर वॉल होता है, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर तुम्हारा थिक वॉल्ड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर आपका थिक फाइबरस होता है। लोकेशन ऑफ द हार्ट, थोरासिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। सी विल बी दी करेक्ट, 85 का सी विल बी दी करेक्ट। 86 ग्लाइकोसूरिया, गाउट, रीनल कैलिकुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, गाउट accumulation of uric acid in the joint, caliculi mass of crystallized salt within the kidney, और nephritis inflammation in the glomeruli। D is your correct। चलो 87 का यार एक ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट के ऊपर भी मैच द कॉलम बना सकते हैं। जॉइंट के ऊपर कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है बेटा। बॉल एंड सॉकेट थोड़ा सा अलग हो गया, वो बॉल एंड सॉकेट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, फाइबरस फ्लैट स्कल और सैडल कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। डन। चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर से सुंदर सा मैच द कॉलम आपके पास आ गया, जल्दी बताना, दिमाग लगा के। थैलेमस क्या होगा बेटा? थैलेमस ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है क्या फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। सेरिब्रम इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम ये आपका इन्वॉल्व होगा रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में। सी विल बी योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, केटाकोलामाइन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। बेटा ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको मजा आया कि नहीं एकदम आज? मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं। केटाकोलामाइन्स ये इंक्रीज करेगा अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन और पीलियो इरेक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। कॉर्टिसोल जो है वो इन्वॉल्व होता है किसके लिए? टू मेंटेन द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस। और एल्डोस्टेरोन तुम्हारे हेल्प करेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और एक अंतिम तुम्हारे पास क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भगवान चाहेंगे तो ये सवाल भी आपको 25 में देखने को एक मिल सकता है। बेटा ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस
कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोस्यूरिया क्या होगा? ग्लाइकोस्यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होगा? नियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स टू द ग्लूकोज। ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या होगा जी? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू दी ग्लूकोज। बी विल बी द करेक्ट। तो यार ये इसके ऊपर ऐसा एक सवाल भी बन सकता है जी, ठीक है। तो कैसा लगा बेटा क्लास? हाउ वॉज द सेशन? हाउ वॉज द क्लास? मजा आ गया? मजा आ गया? अभी तुम्हारी क्लास बेटा आज रात को 10 बजे वापस है, तुमको पता ही है ना। हम लोग लोको मोशन एंड मूवमेंट करने वाले हैं। लोको मोशन एंड मूवमेंट के अराउंड 150 प्लस हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, तो कोई भी मिस नहीं करेगा। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, तो प्लीज आप लोग मुझे अपना मार्क्स बता दोगे, आपका मार्क्स और एक छोटा सा फीडबैक भी आप मुझे कमेंट में दे देना। यार देखो मैं डेली ना भी यहीं पे ले लूंगा, कोई लैग का प्रॉब्लम नहीं है। और डेली देखो क्लासेस कितना 3-4 दिनों से क्लासेस कितना स्मूथली चल रही है। कोई इशू आ रहा है क्या? इज देयर एनी इशू कमिंग इन द क्लासेस? 3-4 दिनों से क्लासेस कितना स्मूथली चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है कि नहीं? ओके, तो प्लीज एक सुंदर सा फीडबैक और अपने दोस्तों को भी ये क्लासेस का लिंक जरूर से शेयर करना। और ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो यार मैं कोई ड्रीम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं तुमको ना ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में तुमको सटीक देखने को मिलेगा। ऐसा सारे क्वेश्चन मेरे ड्रीमर्स क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। हाँ, पॉइंटर की रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जा रही है, ठीक है। चलो जी, ओके। अब डेली तुम्हारी होती है, डेली क्लास तुम्हारी 6 बजे होती है, डेली 6 बजे होती है डेली तुम्हारी। ओके, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होती है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डेली तुम्हारी 6 बजे होती है, डेली 6 PM। तो आ जाया करो। टेलीग्राम कौन सा ज्वाइन करोगे? टेलीग्राम कितना कौन सा ज्वाइन करोगे? अनमोल शर्मा लाइव, अनमोल शर्मा लाइव ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। मैं पेपर अभी वहां पे भेज दे रहा हूं। डन, बढ़िया, ओके, ठीक है, डन। चलो जी, आइए जी, बढ़िया, आइए फिर मिलते हैं अपन अगले सवाल के अंदर, मतलब अगले सुबह सॉरी शाम को 10 बजे वाली क्लास के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू। और बेटा आने वाले 27 को तुम्हारी क्या होगी जी? AIMT होगी, तो आप जरूर से दीजिएगा। फ्री टेस्ट है जो कि 2 से 5 कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग दे सकते हो। मिलते हैं अपन अगले सेशंस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। बट यार फीडबैक यार प्लीज।